सभी साथी आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ से हम मिलने गए थे। मसला बड़ा संजीदा है, मसला बड़ा गंभीर है, मसला लोगों की जान का है, जान माल के नुकसान का मसला है। हमने देखा कि कई अरसे से, कई सालों से आप देख रहे हैं कि बसेस जो ओवर स्पीड के कारण, बसेस के ओवर स्पीड के कारण जो कि शहर के बीचों बीच चलती हैं, उसके कारण कई फैमिलीज़ ने अपने साथियों की जान के हाथ धो बैठे हैं और कई लोगों की जान चली गई है इसी कारण। आए दिन कहीं ना कहीं नए इंसिडेंट सामने आते हैं। पिछले दिनों हमने देखा एक 24 साल का नौजवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। उससे पहले कई महिला, एक पुलिस वाला खुद नौजवान, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। और किसके कारण? ये जो ओवर स्पीड की बसेस चलती हैं यहाँ कठुआ शहर के बीचों बीच। और इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिलने गए थे कि ये जो बसेस को है इनको रीरूट किया जाए, शहर के बीच में इनकी एंट्री बिल्कुल बंद की जाए। और आज सभी हम शहर के सभी संजीदा व्यक्ति सब ने अपनी बात रखी है कि इस तरीके से आने वाले दिनों में किसी को भी अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े, इसके लिए बसेस को रीरूट करें और सल्यूशन निकालें इसका कोई ना कोई, ताकि हमारा शहर के नागरिक सुरक्षित रहें, सड़कों पर महफूज होकर चल सकें। बाइक पे आए दिन हम देखते हैं नौजवान जाते हैं, बच्चियां जाती हैं स्कूटी लेके, तो इस तरीके का कोई आने वाले दिनों में कोई हादसा ना पेश आए, इसके लिए आज हम गए थे। जी लगातार जो है देखिए, ट्रैफिक वीक चलाना तो ये इनकी साल की प्रथा है ही है। तो ट्रैफिक वीक चलाने से अगर अवेयरनेस आ जाए तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हादसों में कमी आती है। आप देख लीजिए कि पुलिस स्टेशन में कितनी FIR है एक्सीडेंट की, और उनमें से महीनों की कई एक्सीडेंट की FIR और सभी शहर के बीचों बीच की हैं। तो हमें लगता नहीं कि उनका कोई फ़ायदा हो रहा है, उनका कोई औचित्य है। ट्रैफिक विभाग भी अपना जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, कोई भी तरीका अपनी कोई जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ से हम सभी मिलने गए थे कि इस जिम्मेवारी को समझते हुए लोगों की जान की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और इनको ऐसा कोई रूट निकाला जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे हादसे का सामना ना करना पड़े लोगों को। हमने कहा कि हम इसका रूट प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से बसेस को रीरूट किया जाए ताकि किसी भी वर्ग को परेशानी ना हो। स्टूडेंट भी आते हैं, बाकी और भी। हमने कहा अगर सल्यूशन है, शहर का हर एक बाशिंदा इस मसले पर आपका साथ देने को तैयार है, बशर्ते कि बसेस पर रोकथाम लगाई जाए, इनकी ओवर स्पीडिंग पर रोकथाम लगाई जाए, शहर के बीच इनकी एंट्री पर रोकथाम लगाई जाए। जी, स्ट्रे एनिमल्स को लेके किस तरह से बात आप देखें, एक्सीडेंट काफ़ी सारे कठुआ के अंदर होते हैं। जी, स्ट्रे एनिमल की जहाँ तक बात है, पहले म्यूनसिपैलिटी का ये दायरा था कि उन पर पाबंदी लगाई जाए, उनको उठा के कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। गौशालाएं बनाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस विभाग भी एक गौशाला को रन करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गौशाला जो रन करते हैं लेकिन फिर भी यहाँ आए दिन घूमते हैं। कहीं भी देख लीजिए आप शहर के बीच, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और उनके कारण हादसे भी आपको देखने को मिलेंगे। और अभी DC साहब ने भी चार्ज लिया है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कठुआ का, तो हम चाहते हैं कि वो भी इस पर तवज्जो दें और जल्द से जल्द इनका भी कोई ना कोई पूर्ण समाधान निकाला जाए कि किस तरीके से इससे भी हादसा ना हो लोगों का। DC कठुआ से तकरीबन 50 से 60 लोगों का डेपुटेशन मिला, जिसमें नौजवान भी थे, बुजुर्ग हमारे आगू भी थे, जिसमें एक डेपुटेशन दिया गया। आप मीडिया भी दिखाते हैं कि आए दिनों कठुआ में सिटी के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसका बड़ा कारण जो बड़ी गाड़ियां हैं, जिसमें डंपर ले लीजिए, आप बसेस ले लीजिए। पिछले तकरीबन 2 सालों से मेरे हिसाब से कोई 20 से 25 लोगों ने इस एक्सीडेंट में जान गंवा दी। इसका कारण है रैश ड्राइविंग, क्योंकि बसेस को होती है कि उन्हें जम्मू जाना है, जल्दी पहुंचना है, उसमें वो प्रेशर हॉर्न के जरिए वो तेज़ स्पीड निकलते हैं, उससे होता है कि आम इंसान उस गाड़ी की चपेट में आता है और डेथ हो जाती है। उस मसले में आज DC कठुआ से मिले हैं, हमें उन्हें अपील की थी कि आज एक प्रोमिनेंट लोगों का एक डेपुटेशन आपके पास आया था, इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज कठुआ शहर विकसित हो चुका है। आज हर जो मोहल्ला है, चौराहा है, वहाँ पर घर बन चुके हैं, क्राउडेड हो गया है। तो टाइम के तकाजे को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बस स्टैंड को सिटी के बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट लैंड आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने हज़ारों कनाल जगह जो लोगों से छुड़वाई है, वहाँ पे एक अच्छा बस स्टैंड बना के इस बसेस को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये शहर हमारा 2 किलोमीटर के अंदर ही है। कोई यह होना कि 10-15 किलोमीटर को तो बंदा कहता भी है। तो मैं आप DC साहब से इस मसले में मिले थे और DC साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं और जल्दी ही आने वाले दिनों में हम एक अल्टरनेट रूट निकाल के लोगों को हम इसका जो फ़ायदा देंगे। धन्यवाद। जब भी फेस्टिवल सीजन आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क होती है, उसके बाद जो चुस्त रवैया जो अपना दिया जाता है, कई सारे रूट को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन फिर एक बराबर हो जाता है।
देखिए बात ऐसी है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो काम करती है, पर कई बार आपकी बात भी सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम प्रॉपर नहीं करती। हम लोगों को भी चाहिए कि हम जब गाड़ियाँ लेके जाते हैं, जो पार्किंग है वहाँ पे गाड़ियाँ लगाएं, बेहतर तरीके से अपनी पार्किंग ना लगाएं, क्योंकि ये शहर अपना है, इसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए। क्योंकि आज जो जानें हैं अपनी हैं, आज 24 साल का लड़का आप देख रहे हो, पिछले दिन डेथ होगी, उस परिवार पे क्या बीती होगी। एक पुलिस वाला भी डेथ हुई थी, उस परिवार पे क्या बीती होगी, उनका तो चिराग चला गया। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये प्रॉपर वे से एक जो अपनी ड्राइव्स हैं, जो एक ट्रैफिक पुलिस का अपना काम है, अच्छी तरीके से करेंगे तो आने दिनों में ये एक्सीडेंट में कमी होगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पिछले दिन हम एक जगह थाने में गए थे, वहाँ पर पता लगा 23 FIR जो लॉन्च हुई हैं सिर्फ एक्सीडेंट की लॉन्च हुई हैं, और 50% आपको पता ही केस होते हैं वर्क ऊपर में रहते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि 23 एक्सीडेंट की लॉन्च हुई हैं तो कितना वहाँ पे नुकसान हुआ होगा। तो ये है कि मैं आपके माध्यम से लोगों को भी अपील करूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि आप अपना जो जिम्मेदारी है, जो पब्लिक की जिम्मेदारी अपने अच्छे तरीके से निभाएं और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी जिम्मेदारी इस मसले पर अपने निभाएं। बड़े बड़े मॉल्स हैं, क्या उनमें भी देखा जाएगा कि उनकी पार्किंग स्टैंड नहीं है तो वो हादसों में मौके दे रहे हैं? देखिए बात ऐसी कि आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पे कठुआ शहर था, हमारा छोटा शहर था, यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है लोगों की कंजेस्टेड जगह पे बनी है, तो ये पार्किंग का आप देखिए जम्मू में भी जाएंगे, गांधीनगर जाएँ, जीवल जाएँ, वहाँ पे भी इतना इशू नहीं है। पर इसके लिए क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड एरिया जैसे सेक्टेड है, जहाँ पे उन्होंने पीछे पार्किंग बनाई हुई है, कठुआ मुखर्जी चौक है, वहाँ पे पार्किंग बनाई है, उन्हें सुचारू तरीके से चलाएंगे तो ये मसले हमारे शायद मुझे नहीं लगता कि मसले बनेंगे। अब जो पार्किंग यार्ड बना हुआ है वहाँ पे एक अच्छा पुलिस वाले लगेंगे।